7 मई को उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में तीसरे चरण का मतदान होगा। उसी को लेकर यहाँ पर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से बात की और उनसे जाना कि आखिर चुनाव को लेकर क्या चर्चा की गई। जानने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर इस समय मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उसको लेकर क्या आप लोगों से सलाह ली गई और क्या सलाह दी आपने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से आज सीधे संवाद किया है, जिसमें सीधे बरेली जिले के और हाथरस जिले से और मथुरा से, एटा से यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे सीधे संवाद किया और उन लोगों से जो आने वाले चुनाव की रणनीति उसके बारे में जाना है और जो चुनाव में हमें कैसे अपने वोटों को निकालना है, किस तरीके से वोटों को आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट करे उनका कोई कार्यकर्ता कहाँ पर कैसी टोली बनानी है, हर बूथ अध्यक्ष को समझाया है कि अपने जो पन्ना स्तर के प्रमुख है, पन्ना प्रमुख जिन्हें हमने टोलियां बनाया है उन लोगों की टोलियां बना करके हमें 10 परिवारों को एक साथ सम्मिलित करना है। उन्हें बताना है कि 10 परिवार आपको दिया जा रहा है, 10 परिवार आपको दिया जा रहा है, उनके घरों में घूमना है। और जो योजनाएं सरकार ने हमारी चलाई है, जैसे आवास योजना चलाई है और शौचालय चलाए हैं, उज्ज्वल योजना चलाई है, इन योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाना है और उसको समझाना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या योजनाएं दी है। बिल्कुल, योजनाओं की बात हो रही है तो संभल सीट को लेकर क्या कहेंगे, बीजेपी कितनी यहाँ देखिए योजनाओं के बारे में तो ये है कि मोदी योगी जी जो सरकार चला रहे हैं उनकी योजनाओं के अंतर्गत सरकार के हर वर्ग को लाभ मिला है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है और ना करती है पार्टी हमारी भेदभाव। आवास योजना में सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है और जो कार्ड बने हैं अपने वो जिससे फ्री इलाज होता है वो भी फ्री सबको मिला है, राशन सबको मिला है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। इसलिए हमारा सभी के साथ कहना भी यही है कि भाजपा की वोट दें, मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए, फिर आगे को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है समाजवादी और बीजेपी में खास तौर पर टक्कर है। मुस्लिम बहुसंख्या यहाँ पर कही जाती है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, किस तरह से देखा जाएगा आपके चुनाव? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हिंदू मुस्लिम के ऊपर कोई असर नहीं होने का, विकास के ऊपर असर होना है। जैसे कि जिस परिवार को एक कच्चे मकान से पक्का मकान मिला है, जिसे आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसे मुफ्त में राशन मिला है, जिसे फ्री में इलाज हो रहा है, आप लोग उसे देख रहे हैं। बदमाश की ना तो मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई, सिर्फ वो बदमाश होता है। एक उसके ही परिवार को दुख होता है बदमाश के, बाकी जो 1 लाख परिवार हैं उन्हें खुशी मिलती है। वो लूटने से बचते हैं, वो चोरी होने से बचते हैं, क्योंकि बदमाश वहाँ कोई मुसलमान नहीं थे, ये सिर्फ बदमाश थे। एक बदमाश को खत्म करा गया है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब जो इलेक्शन होगा वो विकास के ऊपर होगा। हमारा देश बहुत तेजी से ऊंचे ताकत बन के जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदेशों में भी बहुत ऊंची पहुंच होती है। इससे पहले कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री विदेशों में जा रहे हैं तो वहाँ के कुछ चंद लोग आते हैं उन्हें रिसीव करने, अब वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने आते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखा जा रहा है कि विदेशों में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। क्या लगता है कि अब की बार 400 पार का नारा जो है सक्सेस हो पाएगा? इंशाल्लाह कैसे 400 पार ही जाएगा। नारा जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो मिलकर काम किया है इस हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि आयुष्मान कार्ड से इलाज फ्री है, लोगों के सर पे छत दे दी, 2.5 लाख रुपए ये योजना होती थी कॉलोनी, समझे। इस तरह से जैसे कि मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर जो काम किया है इस हिंदुस्तान में, ये 250 या 400 पार ही जाएगा। विपक्ष जो है वो लगातार ये कहता है कि मुस्लिम वोट जो है वो मेरे पास है, क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम वोट मिलेगा, बीजेपी को काफी मिलेगा आपके, तो बीजेपी में कोई ऐसी बुराई नहीं है। मुस्लिम वोट जितने भी है अलग कोशिश हम भी कर रहा है, जितना भी वोट मिलेगा अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी का नारा है 400 पार, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि संभल सीट भी यहाँ पर मुस्लिम वोट पर जो सैन्य समाजवादी का है वो बीजेपी की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और जानेंगे कि नारी शक्ति को लेकर बीजेपी इस समय
कहती है कि नारी शक्ति जो है वो हमने मिशन जो छेड़ा है उसमें नारियों के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, तो किस तरह से कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं की जो उन्होंने महिलाओं को जो मान सम्मान दिया है वो और किसी पार्टी से महिलाओं को सम्मान मिला नहीं है। उससे की तुलसी और कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती थी कि हमारे साथ कहीं अत्याचार ये हो रहा है, बाहर से निकलने में परेशानी होती थी कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हो रहा है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और योगी जी आए हैं, महिलाओं के लिए इतना कुछ करा है कि सीना चौड़ा कर सड़क पर चलती हैं और नारी शक्ति है, और नारी शक्ति की वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा वो देखा गया है कि संभल में मुस्लिम आबादी जाता है, ऐसे में जो आवास योजनाओं की बात आती है या फिर किसी योजनाओं की बात आती है तो बीजेपी कहती है कि हमने उन लोगों को भी दिया है। क्या लगता है कि ये बात सच है? हाँ, दिया है। मोदी जी ने बहुत सुविधाएं दी हैं महिलाएं के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। महिलाएं पहले डरती थी निकलते हुए, अब तो सोना सीना तान के चलती हैं महिलाएं, मर्द से कम नहीं है महिलाएं, बहुत मजबूत है महिलाएं। अब मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नहीं डरने की कोई बात नहीं जब तक मोदी जी की सरकार है। लेकिन वोट हम मोदी जी को देंगे, मोदी जी को आगे बढ़ाएंगे और टेंशन न ले मोदी जी हमारे, तीसरी बार भी मोदी जी जीतेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हैट्रिक लगाने वाले हैं। साथ में अगर योजनाओं की बात करें तो कहना है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो 80 की 80 हम जीतेंगे और 400 पार भी हम करेंगे। साथ में अगर संभल सीट की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी बीजेपी की तरफ जाता नजर आ रहा है। क्या राय लेती है और आने वाले जो रिजल्ट होंगे उसमें किसके पल्ला भारी होगा? संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।